Hey guys, this is Aditya Raj Gupta and in this video I'll be continuing the day 2 of 3 days VS Code challenge। हाँ तो यार आज हमारा दूसरा दिन है VS Code चैलेंज का और अब इस वीडियो में हम लोग VS Code के बारे में जानेंगे। मतलब जब उसका इंटरफेस खुलता है तो हम उसकी एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे वर्क करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं VS Code के बारे में कि VS Code होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और क्या पर्पज़ होता है इसका। तो VS Code is a lightweight but powerful source code editor which runs on your desktop and is available for Windows, macOS and Linux as well। तो इसका मतलब ये है कि VS Code में को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, चाहे वो आप एप्पल का यूज़ कर रहे हो यानी macOS, या फिर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो या फिर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो विंडोज़ पे काम करते होंगे, कोई बात नहीं, मैं भी विंडोज़ पे काम करता हूँ। और क्या मतलब क्या काम करता है VS Code? VS Code क्या होता है? लाइट वेट तो है ही बट ये पावरफुल सोर्स कोड एडिटर की तरह काम करता है हमारे लिए। तो VS Code का एक अच्छी खासियत ये है कि हम इसे बहुत सारी चीज़ों के लिए एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम पाइथन करना चाहते हैं VS Code पे तो हम पाइथन कर सकते हैं, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ एक्सटेंशंस की बात है यहाँ पे। अगर हम CPP पे काम करना चाहते हैं तो CPP पे काम कर सकते हैं, हम वेब डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट VS Code में नहीं कर सकते, उसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो पहले से ही बना रखा है। आगे बढ़ने से पहले ये एक बात और जान लेते हैं कि मैंने मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारी ऑसम वीडियोस ला रखी है और इससे पहले वाली वीडियो में हमने VS Code का डे 1 लाया था, मतलब VS Code के चैलेंज को स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आपको VS Code के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। उसमें पूरा सेटअप मैंने आपको रेडी करके दे रखा है वहाँ पे। अगर आपने VS Code अभी तक इंस्टॉल नहीं करा तो आप वहाँ पे जाइए, उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने ऑसम वीडियोस बना रखी है यार, मतलब मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और मैंने मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे आप मेरी चैनल पे आके मेनली ये सब एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने VS Code 3 डे चैलेंज की, उसमें एक वीडियो ऑलरेडी डल रखी है, तो आप जाइए यहाँ पे और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए या फिर बुकमार्क भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो यार यहाँ पे आप जल्दी से जाके अपना VS Code ऑन कर लीजिए और VS Code ऑन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा जहां पे आपका लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर एक VS Code का आइकन होगा, फिर फाइल्स, एडिट, सिलेक्शन ये सब होगा, फिर कॉलम में भी आपकी बहुत सारी चीजें होंगी और यहाँ पे आपका इंटरफेस पे लिख रखा होगा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग इवॉल्व्ड, फिर स्टार्ट न्यू फाइल, ओपन फोल्डर, गिट क्लोन रिपोजिटरी, ये सब आपका दे रखा होगा। तो आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले, और सबको समझने से पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले जाना है और न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। आपका अभी VS Code नया इंस्टॉल करा आपने तो आपको दो ऑप्शन शो नहीं हो रहे होंगे और इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+N। तो आप कंट्रोल जब N प्रेस करेंगे तो आपकी न्यू फाइल खुल जाएगी। नहीं तो आप न्यू फाइल खोलना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे, आप फाइल सेक्शन में जाइए और न्यू फाइल पे क्लिक कर देना तो आपकी एक और फाइल खुल जाएगी, जो जैसे कि मेरी खुल रखी है। तो मैं इसको हटाता हूँ हमारे यहाँ से और इस वाले सेक्शन को भी मैं गेटिंग स्टार्टेड को भी यहाँ से हटा सकता हूँ और एक न्यू फाइल पे आ चुके हैं हम। अब हमें VS Code को बताना है, मतलब किसी भी चीज़ को हमें बताने से पहले, जैसे कि हम हर चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि C++ से टर्बो इंस्टॉल कर लेते हैं, डेव इंस्टॉल कर लेते हैं, पाइथन के लिए हम अलग आईडी यूज़ करते हैं, वैसे ही VS Code भी एक सॉफ्टवेयर एक तरीके का। ये तो है नहीं कि ये ह्यूमन है कि इसको बस सामने से बता दिया पता चल जाएगा, इसको ऐसा नहीं है। तो VS Code में भी हमें कुछ जैसे कि हमें जिस फाइल पे वर्क करना है तो डॉट उस फाइल का नाम, ऐसा इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, इस एक्सटेंशन से उसका फाइल का नाम देना होता है। मान लेते हैं जैसे कि हम C++ पे काम करना चाहते हैं तो हम .cpp जब लिखेंगे ना उसका, जैसे कि हमने फाइल नाम दे दिया demo.cpp, तब उसे VS Code को पता चलेगा कि हाँ भाई ये हम C++ से काम कर रहे हैं, तो अब मैं सारा काम अपना C++ करूंगा। और फिर जैसे कि हम HTML पे काम करना चाहते हैं तो हमने demo.html दे दिया। demo.html रेफर करता है कि मतलब हमारा काम अब HTML पे काम होगा, तो VS Code को हमने बता दिया है। हम CSS पे काम करना चाहते हैं .css, हम जावास्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं .js, हम पाइथन पे काम करना चाहते हैं .py, एक्सटेंशंस होते हैं यार ये सारे। तो ये सारी चीज़ें अभी जानने के लिए नहीं है, हम VS Code के इंटरफेस के बारे में जान रहे हैं, तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आप Ctrl+S दबा सकते हैं, शॉर्टकट है जो कि, नहीं तो आप यहाँ पे जाइए फाइल सेक्शन में यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे आएगा आपको सेव एज, जिसके आगे आपको शॉर्टकट दे रखा है Ctrl+Shift+S। तो ये सेव हो जाएगा। तो मैं अपनी फाइल जो है ना डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये क्लिक हुआ है, हाँ क्लिक हो गया है। तो डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाना चाहूँगा डेस्कटॉप पे, नहीं तो सब हौच पौच सा हो जाता है डेस्कटॉप पे और जो कि बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका शॉर्टकट तो आपको पता ही होगा Ctrl+Shift+N, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो और डेमो के अंदर आते हैं हम एक HTML पे काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में आपको मैंने एक कोड रन करके दिखाया था पूरा इंस्टॉलेशन के बाद, जो कि C++ में था।
तो यहाँ पे मैं HTML में जाता हूँ और इसका नाम भी रख देता हूँ demo.html, है ना, demo.html। अब यहाँ पे आप देखना कि एक आइकन भी आ जाएगा और एक्सटेंशन भी आ जाएगा demo.html के नाम से। अब आपको कुछ नहीं करना है और सिंपली क्या होता है ना कि यार जब हमें प्रीवियस क्लासेस में सिखाया जाता था कि HTML CSS के बारे में सिखाया जाता था, आपको 6, 7, 8, 9 कभी ना कभी तो सिखाया होगा कंप्यूटर लैब में कि ये HTML CSS होता है। तब हमारे दिमाग में ना ये चीज़ें फ्लक्चुएट नहीं करती थी कि हमें क्या करना है इसको सीख के, हमें समझ भी नहीं आता था। उस समय क्या होता था, हमें फॉर्मेट याद करना पड़ता था कि क्या होता है। मेरे को भी चीज़ें सिखाई जाती थी, मेरे को भी समझ नहीं आता था क्या होता है, पर अब समझ आ रहा है यार, उस समय सीख लिया होता ना तो मेरे को ये बेसिक चीज़ें ना सीखनी नहीं पड़ती जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि VS कोड में ना कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स पहले से ही हैं हर फॉर्मेट के लिए। जैसे कि HTML में यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेट, मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट होता है वो हमें याद करना पड़ता है। किसी किसी के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो, किसी के लिए बहुत ईजी होता है। मतलब आप जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे एक शॉर्टकट है, जब आप एक्सक्लेमेशन प्रेस करेंगे, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप शिफ्ट दबाइए और 1 दबा दीजिए, उसके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क का की है, तो शिफ्ट 1 दबाते ही आपका एक्सक्लेमेशन प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है एमिट एब्रीविएशन। जब आप वहाँ पर टैब दबा देंगे, टैब आपका कितना कहाँ पे होता है, एस्केप की के नीचे होता है आपका टैग, एस्केप की, फिर बैक टैब, फिर टैब दबाते ही हमारा HTML का जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट हमारे लिए VS कोड ने रख रखा अपने पास वो हमें दे देता है यहाँ पे प्रिंट करके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे वैसे तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होगी प्लेलिस्ट की, उसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं। HTML के ऊपर होगी सारी ये कॉन्टेंट HTML वाले प्लेलिस्ट में। इसके ऊपर नहीं जाएंगे, सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि हमारा डेमो फाइल है, डेमो ट्यूटोरियल फॉर 3 days VS कोड, है ना, VS कोड चैलेंज है ना अपना, ये VS कोड चैलेंज, ठीक है। तो डेमो ट्यूटोरियल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे को H1 भी दे देते हैं, कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और VS कोड में एक अच्छी खासियत और है कि मान लेते हैं हमें HTML में, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जब हम पहले सीखते थे तो HTML में हमें ऐसे कुछ लिखना पड़ता था, फिर इसको क्लोज करने के लिए, अब तो VS कोड में मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करते खुद ही क्लोज हो गया, नहीं तो क्लोज करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ता था, फिर ऐसे करना पड़ता है। तो इसके लिए VS कोड में और भी ईजी बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे H1 लिख देना मैंने सिर्फ, और नीचे एमिट एब्रीविएशन जब आ जाता है उसके बाद आप टैब प्रेस कर देंगे, टैब, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। इसका और डेमो देखते हैं। मान लीजिए IMG टैग लगाना है हमें, IMG, फिर एमिट एब्रीविएशन आ गया ना, और यहाँ पे बता भी रहा है कि साइजेस, सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ होती है, वो आगे समझेंगे। बट यहाँ पे अगर आप टैब दबा देंगे तो इमेज का आ गया, और इसमें ये भी बता देता है आपको कि सोर्स इमेज में लगता है हमारा डिफ़ॉल्ट, और ऑल्ट भी लगता है। तो सोर्स हमारा रेफरेंस के लिए होता है, कहाँ से हम इमेज उठा रहे हैं, और ऑल्ट हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वाले पार्ट को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, हेडिंग में लिख देते हैं सेम, दिस इज़ डेमो ट्यूटोरियल, ठीक है, ये डेमो ट्यूटोरियल है। और यहाँ पे गए हम, अब ये HTML के बारे में तो सब आपको पता ही होगा, बट अब हम CSS से लिंक करना चाहते हैं। तो लिंकिंग में बता रखा है आपको, हेड टैग में जाके आप एक्सटर्नल फाइल लिंक कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे Ctrl+N दबा के एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं उसी फाइल में, कहाँ, डेमो वाले फोल्डर में अपने, जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, और उसका नाम रख देते हैं demo.css। नहीं तो हम style.css भी रख सकते हैं, नाम पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता, बट आपको जो एक्सटेंशन लगाना है ना .css वो सही लगाना है बिल्कुल। और फिर आप यहाँ पे एक आइकन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे आइकन क्रिएट हो चुका है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, इसको ध्यान से समझना, कि मतलब अगर मान लेते हैं कि ये ट्यूटोरियल है, अभी यहाँ पे आपको क्रॉस ही दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप demo.html के सामने क्रॉस ही दिख रहा होगा आपको। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे डॉट आ जाता है। इस डॉट का मतलब क्या है, इस डॉट का मतलब ये है कि आपके चेंजेस जो आपने करें अपनी फाइल में वो भी अनसेव्ड है। जब आपको उसे सेव करते हैं ना आप, तो Ctrl+S दबाया मैंने सेव, तो यहाँ पे ये बिल्कुल डॉट हट गया। और अगर मैं दोबारा उसको कर दूँ तो आप देखा डॉट आ जाता है यहाँ पे, और इसको सेव मैं यहाँ से करके देता हूँ इस बार, और जैसे ही सेव करा मैंने ये वाला हट गया, हमारे अब चेंजेस सेव्ड हो चुके हैं। तो हम अपने style.css में आते हैं वापस, और style.css में आके मैंने H1 लिया था, तो H1 को तो पकड़ना आपको आता ही है, ऐसे पकड़ा हमने, और उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम उसका कर देते हैं अपर केस, है ना, अपर केस कर देते हैं। अब इसको भी मैंने सेव कर दिया, तो डॉट वाला मेरा क्रॉस में चेंज हो चुका है। अब बात यहाँ पे आती है, लिंकिंग विंकिंग नहीं देखेंगे हम, ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बट हम ये देखेंगे कि हमें ऐसे काम करना पड़ता है, फिर हमें इस पे जाना पड़ता है, और इसका शॉर्टकट भी होता है, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Tab अगर आप विंडोज़ में हैं तो, और मैक
और मतलब बहुत सारे लोग ऐसे काम करना नहीं चाहते, हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब हम साथ ही साथ देखना चाहते हैं कि कैसे क्या काम कर रहे हैं, हमें साथ ही साथ प्रॉपर्टीज पकड़नी है। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके लिए आप व्यू सेक्शन में जाइए, यहाँ से व्यू सेक्शन में जाते ही आपको एडिटर लेआउट मिलेगा। एडिटर लेआउट पे जाते ही आप स्प्लिट डाउन ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्प्लिट डाउन क्रिएट कर दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि demo.html की फाइल यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। तो इस सेक्शन पे अगर हम हटा देंगे ना demo.html, तो style.css ऊपर मिल गया। अब इस केस में क्या है कि हम साथ में काम कर सकते हैं। मान लेते हैं बहुत थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिख रखे हैं हमने, तो हम यहाँ से उठा सकते हैं और यहाँ पे स्टाइलिंग कर सकते हैं आसानी से। और ज़रूरी नहीं है ऐसे, जैसे कि हमने व्यू सेक्शन में देखा था एडिटर लेआउट, और फिर स्प्लिट डाउन वाले सेक्शन में स्प्लिट डाउन, स्प्लिट लेफ्ट कर दे, स्प्लिट राइट कर देते हैं, तो ये ऐसे काम करेगा। तो स्प्लिट राइट कर दिया मैंने, तो style.css यहाँ पहुँच गया। फिर आप अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपली क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्रॉस वाले सेक्शन को क्लोज करिए और इसको भी क्लोज करिए और आप इसको क्लोज कर देते हैं और मैं वो वाली फाइल अपनी वापस ले आता हूँ। तो आपने देखा कि ये इतना ईजी है, बट हम सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे फाइल सेक्शन से। फाइल सेक्शन में आप न्यू फाइल में जाएंगे, तो यहाँ का बता दिया मैंने आपको, न्यू फाइल, न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू विंडो मतलब एक और आपका VS कोड का टैब खुल जाएगा। टैब नहीं, मतलब एक और आपका नया VS कोड खुल जाएगा। मैं दबा के दिखाता हूँ आपको, न्यू विंडो करा मैंने, एक और आपका VS कोड का बिल्कुल पेज सा खुल गया है ना। तो ये भी काम आता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ये काम नहीं आता। और ये तो हो गया हमारा। अब हम आते हैं हमारे फाइल सेक्शन में। फिर न्यू फाइल, ये तो आपको पता ही है, मतलब न्यू फाइल उठानी है हमें। फिर ओपन फाइल, फिर फोल्डर ओपन करना है, वर्कस्पेस फाइल, मतलब बहुत सारी फाइल्स हैं। और ये रिसेंट्स, मतलब जिस काम कर रहे हैं आपने, जो रिसेंटली फाइल खोली होगी। फिर ये सारी चीज़ ऐसी काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी भी हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। फिर प्रेफरेंसेस की बात हम आगे करेंगे। उसके बाद मैं एडिट का बता दूँ आपको। तो एडिट में जाते हैं तो मतलब इसमें शॉर्टकट तो आपको पता ही होगा लगभग, नहीं तो मैं बताते रहूँगा आपको जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अंडो, रीडो, कट, पेस्ट, कॉपी, फाइंड, रिप्लेस, ये सब। फिर सिलेक्शन में आते हैं, तो सिलेक्शन में भी हम कीज से जनरली मेनली कर सकते हैं। तो कॉपी लाइन आप, ये सब बता रखा है इन्होंने, शॉर्टकट भी दे रखे साथ ही साथ, वो जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर व्यू सेक्शन में आते हैं। व्यू सेक्शन में आके आपको कमांड पैलेट मिलता है। फिर ओपन व्यू सेक्शन मिलता है आपको। फिर अपीयरेंस, एडिटर लेआउट में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या काम करता है। अपीयरेंस में आप फुल साइज रखना चाहते हैं, जेन मोड रखना चाहते हैं, सेंटर्ड लेआउट रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। तो ये आपके लिए ये सारी चीज़ें बताने लायक नहीं है यार, ये खुद ही एक्सप्लोर करेंगे ना आप, तभी समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसको खुद ही एक्सप्लोर करिए। फिर एक्सप्लोरर, सर्च, स्कैम, रन, एक्सटेंशंस, ये सब मिल जाएगा। ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसका डोंट वरी, मतलब इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। टर्मिनल कैसे क्या ओपन होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को इन सारे के शॉर्टकट्स पता है। तो हम ये सब चीज़ें क्यों देखें अगर हमें शॉर्टकट पता ही है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ओपन होती है। नहीं तो ये होगा कि जब आप कभी इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो आपको बेसिक्स तो पता ही नहीं होंगे कौन सी चीज़ कहाँ होती है। बस शॉर्टकट लेके हम क्या वहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें पूछी तो नहीं जाती, बट फिर भी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसलिए हूँ ताकि मैं आपको एकदम डीपली सारी नॉलेज दे सकूँ। फिर यहाँ पर टर्मिनल का सेक्शन आता है, टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, क्योंकि VS कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि खुद का एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। नहीं तो हमें CMD से सारा काम करना पड़ता था, जो विंडोज़ का अपना एक CMD होता है। फिर हेल्प सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, तो हेल्प सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे VS कोड का लोगो, फिर हम कॉलम वाले सेक्शन में आते हैं यहाँ पे, और इसको दबाएंगे हम सीधा। तो इसका मतलब है कि हमने कौन कौन सी फाइलें ओपन कर रखी है, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं आसानी से बिल्कुल। हमें फिर यहाँ पे अपने शॉर्टकट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आगे चल के जब हम बहुत सारी फाइल्स पे काम करते हैं ना एक साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दबा के आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो नो फोल्डर फाउंड अभी तो कोई ओपन नहीं है। ओपन एडिटर्स में ये दिखा रहा है कि मैंने ये फाइल ओपन कर रखी है। जब आप बहुत सारी फाइल ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेगी यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे सर्च सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अपनी फाइल्स में मेनली कुछ भी सर्च कर सकते हैं जिस फाइल पे आप हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं HTML फाइल में हूँ और यहाँ पे मेरे को H1 सर्च करना है। जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिख रखे हैं हमने, मानने में क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। तो यहाँ पे H1 लिखा मैंने, तो यहाँ पे दिखा देगा कि H1 में क्या है, दे रखा मैंने कंटेंट, और ये मतलब ऐसे दिखा देगा। तो सर्च सेक्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये है सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल के बारे में अभी नहीं जानेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, और जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर यहाँ पे है रन एंड डिबग। रन एंड डिबग की बात जब आएगी, जब आप प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक्सटेंशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सटेंशंस में क्या है कि इससे पिछले वाली वीडियो में आपको मैंने 2 एक्सटेंशन डाउनलोड कराए थे, एक कोड रनर और एक और कराया था, तो जो कि हमारा, हाँ, तो एक्सटेंशंस में ये है कि मतलब जैसे कि हम कोड रनर की बात लेते हैं, हमने VS कोड इंस्टॉल करा, हमारे पास अभी कोई एक्सटेंशन नहीं है, बट
हमें कोड का तो अपने रन कराना है ना, कंपाइल कराना है उसे। तो क्या करेंगे हम कि ऐसा कि वो कोड रन हो जाए। हमारा वीएस कोड है ये, अपना कोई वो नहीं है कि हमें सब कुछ इंस्टॉल मिलेगा। तो वीएस कोड में हम यहाँ एक्सटेंशन में जाते हैं, लिखते हैं सीधा कोड रनर। कोड रनर लिखते ही वो आ जाता है वहाँ पे कोड रनर, इंस्टॉल करा उसे। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है ना, ये रन कोड यहाँ पे दिख रहा है, तो कोड रनर आ गया। अब हमारा कोड कंपाइल होकर रन भी हो जाता है। तो ये होते हैं एक्सटेंशंस। जैसे कि हमें इमोजी चाहिए तो वीएस कोड में इंस्टॉल नहीं होती ये सारी चीज़ें, हमें खुद इंस्टॉल करनी पड़ती है। कितना टाइम लेता है? जैसे 10 सेकंड ले लेगा, बस इतना ही लेता है ये, कुछ मतलब अनोइंग सा नहीं है ये। तो आप यहाँ पे जाइए, इमोजी सेंस के लिए इमोजी है। तो C++ के लिए हमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, C++ है, कोड रनर है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी है उसके लिए भी है, हमें रिएक्ट जेएस करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका टेस्टिंग, फिर आता है CPH जज, और फिर आता है लाइव शेयर। लाइव शेयर के बारे में बता दूं आपको कि वो वाला लाइव शेयर नहीं है कि हम प्रोजेक्ट अपने ब्राउज़र पे देख रहे हैं, ये वो वाला लाइव शेयर है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस मतलब यूट्यूब पे जो बहुत प्रो बंदे होते हैं वो ये वाला लाइव शेयर ऑप्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि मतलब वो दूर दूर बैठे होते हैं। मान लेते हैं पैंडेमिक में हम दूर दूर बैठे हैं और हमें वीडियो शूट करनी है, तो कैसे करेंगे हम इसको? हमारा कंप्यूटर अलग है, हमारी जगह अलग है, प्लेस अलग है, और बट फिर भी हमें करना है। तो लाइव शेयर वहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और फिर वहाँ पे जब हम लाइव शेयर आते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट पे हम एक साथ काम कर सकते हैं। लाइव शेयर वो काम करता है। तो लाइव शेयर पे मैंने एक बार काम करा था यार, बहुत अच्छे लगता है इस पर काम करना। हम इसमें यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं कि इस बंदे को हमने ये कलर प्रोवाइड कर दिया और ये बंदे को ये कलर प्रोवाइड कर दिया, उसके हिसाब से हम काम बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी आपके लिए भी जरूरी नहीं है। फिर आता है आपका सेक्शन की मतलब आपने साइन इन कर रखा है, रजिस्टर करना है यहाँ पे। फिर सेटिंग्स आ जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में भी जानेंगे। फिर नीचे आता है रन टेस्ट केसेस, यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं और यहाँ से भी हम रन कर सकते हैं। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है रन करने की। फिर ये सेक्शन जानते हैं, इस पे जब आप नो प्रॉब्लम्स लिखा रहे हैं अभी होवर करते समय, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 सेक्शन और दिखेंगे। यहाँ पे दिखेगा प्रॉब्लम्स, आउटपुट, डिबग कंसोल एंड टर्मिनल। तो प्रॉब्लम्स में ये होगा कि जैसे कि अभी मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट प्रॉब्लम आती है यार। प्रॉब्लम आती है कब आती है? जब थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होते हैं आपके। थाउजेंड से क्या मतलब कुछ लाइन कोड में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कुछ सिंटैक्स सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर आता है यहाँ पे आउटपुट सेक्शन। आउटपुट जैसे कि पिछले वाले में मैंने दिखा था, तो आउटपुट आपको यहाँ मिलती है। फिर डिबग कंसोल आता है, फिर टर्मिनल आता है। और टर्मिनल जैसे कि मैंने बताया कि VS कोड अपना एक खुद का टर्मिनल प्रोवाइड करता है, तो यही है टर्मिनल। टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल को ओपन करने का मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। पहले तो टर्मिनल यहाँ पे भी देख रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो न्यू टर्मिनल, इसके आगे शॉर्टकट दे रखा है आपको कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक। अब कंट्रोल और बैकटिक से भी हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने कंट्रोल और बैकटिक प्रेस करा, टर्मिनल ओपन हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और फिर बैकटिक प्रेस करता हूँ ना, तो यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन होगा। जैसे कि टर्मिनल में मैंने लिख दिया माई नेम इज़ आदित्य, ठीक है, माई नेम इज़ आदित्य। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इसको क्रॉस कर दूँ तो अब आप सोच रहे होगे कि ये सारे डेटा उड़ जाएगा। डेटा उड़ेगा नहीं, हमारे डेटा अभी भी स्टोर्ड है। तो जैसे कि मैंने कंट्रोल और सिर्फ बैकटिक प्रेस करा है ना, तो इसको माय नेम इज़ आदित्य। बट अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक प्रेस करता हूँ तो हमारा न्यू टर्मिनल खुलता है उस केस में, और न्यू टर्मिनल हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि ये मेरा न्यू टर्मिनल, प्रीवियस टर्मिनल में लिखा था माय नेम इज़ आदित्य, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे काम करता है। फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, फिर टर्मिनल हमारा हट जाएगा, है ना। तो टर्मिनल की बात ये है, और टर्मिनल में आप कितने भी टैब्स काम कर सकते हैं। CMD ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है आपने प्रीवियसली इंस्टॉल्ड है इसमें CMD। और फिर यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन दिखा रखे हैं, गिट बैश, पावरफुल शेल, स्प्लिट कर सकते हैं हम इसे भी। तो वो सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, है ना। और ये वाला तो हमारे इंस्टॉल करने से आया है, और ये भी है जैसे कि स्प्लिट करके दिखाता है ना विंडो ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये वही है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्प्लिट हो जाएगा अपने आप ही। क्लिक कर दिया, देखा आपने कि स्प्लिट हो गया। मैं इस वाले सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे क्लोज ऑल, क्लोज सेव्ड, ये सारी चीज़ें तो जानने वाली नहीं है। इंटरफेस की तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो आपके सामने इंटरफेस खुलता है वो कैसे क्या काम करता है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए काम आती है, सारी मैंने आपको चीज़ें बता दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि VS कोड का हमारा जो ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है वो हमें सही नहीं लग रहा, हमें कलर की जो थीम है वो डिफरेंट डालनी है। तो वो डाल सकते हैं VS कोड में। हाँ यार बिल्कुल डाल सकते हैं वो VS कोड में। तो यहाँ पे आप सीधा फाइल सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, प्रेफरेंसेस के बारे में मैंने बताया था कि मैं बाद में बात करूँगा, तो ये बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आपको कलर सेक्शन दिखेगा जिसका शॉर्टकट आपको आगे दे रखा है। तो कलर थीम दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको, और कलर थीम में आते ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो रखा है डार्क प्लस। तो डार्क प्लस नहीं, किम्बी डार्क पे हम जाएंगे तो कुछ ये ब्राउनिश सा है, हाँ बिल्कुल ब्राउनिश। फिर मोनोकाई एक करके है, ये लाइट ग्रे है बिल्कुल। फिर मोनोकाई डिम्ड,
ये भी है एक, देख सकते हैं। फिर रेड भी है, रेड तो कुछ डेंजरस एंड एग्रेसिव सा लग रहा है। और सोलराइज डार्क, सोलराइज डार्क देखते हैं, ब्लू, नाइस नाइस कलर है। और फिर एक डार्क विजुअल स्टूडियो कोड है, हाँ। और फिर एक सोलराइज लाइट टाइप है, आप खुद के हिसाब से देख सकते हैं। वाइट भी है यहाँ पे, नाइस। हम बहुत सारे जब जीपी पे काम करते हैं वो सारे ज़्यादातर जनरली वाइट ही होते हैं। वाइट भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही चीज़ें। अच्छे से रिफ्लेक्ट होने के लिए लाइट प्लस भी अच्छा है। फिर लाइट विजुअल स्टूडियो कोड, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आप अपने हिसाब से डार्क थीम कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्ट होने देता हूँ। और हम चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम ये वाले सेक्शन ऑन करते हैं ना, इस वाले सेक्शन का शॉर्टकट ये होता है यार, कंट्रोल बी। अगर आप विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल बी अगर हम दबाएंगे यहाँ पे तो ये वाला सेक्शन ऑन हो जाएगा, और कंट्रोल बी अगर वापस प्रेस कर देंगे तो ये वाला सेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, कंट्रोल बी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप आइकन है ना, HTML5 का मॉडर्न आइकन है, यहाँ पे HTML3 का आइकन है। तो हम चाहते हैं कि आइकन भी चेंज हो जाए यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को ये आइकन प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कोडर्स डेवलपर्स होते हैं ऐसे, तो उसे हम भी चेंज कर सकते हैं VS कोड में। VS कोड हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखता है। तो जैसे कि यहाँ पे यार दिख रहा है आपको फाइल आइकन थीम, फिर प्रोडक्ट आइकन थीम, वो भी चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप आते हैं, एक ऊपर सेटी करके हैं, तो सेटी में मैंने दिखाया आपको कि ये VS कोड के मतलब HTML के कुछ ऐसे दे रहा है और CS के कुछ ऐसे दे रहा है। फिर मिनिमल आता है, यहाँ पे मिनिमल में ऐसा फाइल सा बना रखा है। फिर नन में तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ नन में तो कुछ है ही नहीं। फिर VS कोड आइकन्स पे जाते हैं, तो VS कोड आइकन्स ऐसा ही है, सिंपल। तो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे इतने ही आइकन दे रखे हैं, अगर आप कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सीधा एक्सटेंशंस वाले टाइप में आइए। अगर आपको VS कोड जो सॉफ्टवेयर है कुछ भी आपको उस पर इंस्टॉल करना है तो आपको इंटरनेट से कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो उठा सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। और एक्सटेंशंस में आपको जाना है, सीधा कुछ भी इंस्टॉल करना है तो एक्सटेंशन में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मटीरियल आइकन्स। यहाँ पे मटीरियल आइकन्स लिखते ही आपका खुल जाएगा मटीरियल आइकन्स, है ना। मटीरियल आइकन्स लिखा मैंने, और यहाँ पे आपका ये वाला टैब खुल जाएगा, मटीरियल डिजाइंस आइकन फॉर फिलिप खीफ। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, हाँ हम इसको बिल्कुल इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग हो रहा है ये, और ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। इसने बिल्कुल कम ही टाइम लिया है। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, इस कंट्रोल बी दबा के, और इस वाले सेक्शन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल W दबा के, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो। हम वापस जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है, मैं इस वाले सेक्शन को हटा देता हूँ ताकि हम, एक मिनट, है ना। अब यहाँ पे हम वापस जाएंगे, वापस जाते हैं, प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, एंड फिर फाइल आइकन्स थीम पे जाते हैं, और यहाँ पे एक और आ चुका है मटीरियल आइकन थीम। तो आपने देखा ही कैसे वर्क कर रहा है, वो कितना नाइसली वर्क कर रहा है। मटीरियल आइकन थीम पे क्लिक कर देते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही मटीरियल दिख रहा है आपको। अगर आप वापस उसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपल है यार। वापस वहीं पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट मैं अभी सिलेक्ट रहने देता हूँ बिकॉज आई लाइक डिफ़ॉल्ट। मतलब VS कोड में जो भी चीज़ें होती है डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। VS कोड आइकन्स पे वापस मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, आप अपने देख लीजिए आपको जो भी अच्छा लगता है। अब बात आती है यहाँ पे, हमने ये VS कोड के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे एक और सेक्शन मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, व्यू सेक्शन में था, हाँ कमांड पैलेट के बारे में। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-Shift-P। तो कमांड पैलेट पे क्लिक करते ही ये वाला सेक्शन खुल जाता है। नहीं तो इसको और तरीके से खोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कंट्रोल-E जब प्रेस करेंगे ना, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो, और यहाँ पे आप ग्रेटर देन का साइन प्रेस कर देंगे तो ये वो वापस कमांड पैलेट का ही काम करेगा। नहीं तो आप कमांड पैलेट यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। व्यू सेक्शन में जाते ही कंट्रोल-Shift-P दबाएंगे हम सीधा, इस बार यहाँ पे कंट्रोल-Shift-P, कमांड पैलेट खुल गया यहाँ पे आपका। और यहाँ पे आप कलर थीम चूज़ करना चाहते हैं, कलर थीम, प्रोडक्ट आइकन थीम, कलर VS कोड आइकन थीम, कुछ भी यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक और तरीके का शॉर्टकट है उस चीज़ को समझने के लिए, जो मैंने आपको वहाँ से फाइल सेक्शन में प्रेफरेंसेस में जाके कलर थीम ये तो उसका शॉर्टकट ये है। तो यार VS कोड के हमने सारे मतलब जान लिए कि एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हैं हम। जो भी एक्सटेंशन आगे वाले वीडियोस में होगी वो मैं से आपको डाउनलोड करके बता दूंगा क्या क्या डाउनलोड करने हैं, वो आप डाउनलोड कर लेना। हमने VS कोड के लगभग सारे शॉर्टकट्स जान लिए हैं, VS कोड कैसे काम करता है, क्या क्या फाइल सेक्शन कहाँ से खुलता है, और किस मतलब क्यों जरूरत होती है हमें उस चीज़ की। हम VS कोड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, आइकन थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम रन कैसे कर सकते हैं, अपने कोड को कंपाइल कैसे कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको VS कोड में इस डे 2 में बता दी है। और अगली वीडियोस में मैं जब फाइल क्रिएट करूँगा, मतलब बहुत सारे कोड्स के साथ जब फाइल क्रिएट करूँगा, तो वहाँ पे हम कुछ इंटरनल कोड्स के साथ खेलेंगे। तो जाने से पहले ये जान लेते हैं कि मैं ये सारी जानकारी आपको न्यूटन स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, और न्यूटन स्कूल के बारे में भी जान लेते हैं। न्यूटन स्कूल इज़ ए प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक के लिए प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ आपको ही नहीं, मतलब कोडर्स को ही नहीं, ये ऐसी वुमेन्स हो गई जिनका टेक में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ना, ये उन्हें भी प्रिपेयर करता है। और जो फ्रेशर्स है जिन्हें जेन्युइनली लुकिंग फॉर कोडिंग, मतलब
टॉप कंपनीज में जाना चाहते हैं कोडिंग बैकग्राउंड के साथ, तो वो न्यूटन स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन स्कूल की टाई अप 300 कंपनीज से है, जिसमें गूगल भी आता है, बाओजूस, Xiaomi, थ्रोटवर्क्स, मतलब बहुत सारी टॉप कंपनीज भी आती है यहाँ पे। और न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके पे आफ्टर प्लेसमेंट स्कीम के तहत आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। कब तक? जब तक कि आपकी जॉब 5 लाख CTC से ऊपर नहीं लग जाती, तब तक के लिए आपको यहाँ पे पढ़ते रहना होता है। न्यूटन स्कूल आपको पहले ट्रेन करता है और फिर आपको 6 मंथ्स का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइड कराता है। और लर्निंग पर्पस के लिए न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है। तो लॉन्च पैड का एक्सेस और न्यूटन स्कूल की वेबसाइट का भी एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लेना है, और आपको शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों को जो कि जनरली लुकिंग फॉर कोडिंग बैकग्राउंड, मतलब उन्हें कोडिंग से टॉप कंपनीज में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो लॉन्च पैड सेक्शन पे आप जाते ही वहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, ट्रैक्स, प्लेग्राउंड और कॉन्टेस्ट। ट्रैक्स में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है, क्या करना है। और फिर प्लेग्राउंड सेक्शन में आते ही आपको वहाँ पे मार्कअप प्लेग्राउंड मिल जाएगा, और सारे मतलब आप कोड, मतलब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाके अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जनरली। और फिर आपका कॉन्टेस्ट सेक्शन आता है। तो न्यूटन स्कूल बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता रहता है, जिसके प्राइजेज एंड गुडीज़ बहुत सारे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं अपकमिंग कॉन्टेस्ट कौन से हैं, आपके क्या क्या स्कोर रहे हैं किस कॉन्टेस्ट में, अगर आपने कभी पार्टिसिपेट करा है तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल के बारे में। और हमारी वीडियो भी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।